Hello friends, welcome back to our channel. Today I am here with a new chapter, starting with the new chapter, that is new part 2, chapter number 10, equations. So moving on to the concept of equations. So what is equations? सपोज आपको इक्वेशंस होता क्या, सपोज आपको एक बोला गया फाइंड टू नंबर्स along with mathematical operations of 15। मतलब 15 के कुछ दो नंबर्स ऐसे निकालो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हो, मतलब उस तरीके से। मीन्स जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं 3 5 ज़ा 15, राइट। 3 और 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स मल्टीप्लाई करके हमने इसको निकाल लिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 5 15, ये भी होता है। आप 12 + 3 भी ले सकते हो 15। आप 17 - 2 भी ले सकते हो, वो भी 15। मीन्स ये 15 निकालने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये। तो ऐसे दो नंबर्स 3 और 5 बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो ये होता है इक्वेशंस। मीन्स अब इक्वेशन क्या होता है, सपोज 3 × 5 15 होता है और 10 + 5 भी 15 होता है। मीन्स ये दोनों इक्वल है, बराबर। इसका भी आंसर 15 आने वाला है, इसका भी आंसर 15 आने वाला है। तो ये पूरा मिला के ये जो होगा ये कहलाएगा, जो इक्वलिटी होती है वो इक्वेशंस होते हैं। मीन्स इक्वल। अब 12 + 3 और 17 - 2 ये भी इक्वल है, इक्वलिटी, तो ये भी एक तरीके का इक्वेशंस हो गया। मीन्स इक्वेशंस वो रहते हैं जो दो नंबर्स रिलेटेड रहते हैं और दोनों में इक्वल टू इक्वलिटी रहती है, तो वो होता है इक्वेशंस। मीन्स इक्वेशंस का आपको क्या समझा इसके हिसाब से, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू रहेगा वो इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा, तो ये हमारा रहेगा इक्वेशंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सपोज एक एग्जांपल देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सपोज लाइन है। अगर ये ए से लेके बी तक आपका है 100 सेंटीमीटर और सिर्फ बी से लेके सी तक है आपका 40 सेंटीमीटर, और आपको मालूम करना है ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन इस तरीके का सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके बी तक, ए बी, और बी से लेके सी तक, अगर इसको प्लस करेंगे मीन्स दिस प्लस दिस, तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, ए सी। मीन्स ये फिगर दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा ए सी। ए बी प्लस बी सी मिला के आपका ये बड़ा ए सी हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये आपका एक तरीके का इक्वेशन हो गया। तो जब हमें कभी इसको, उसमें से एक फिगर अगर मिसिंग है और आपको मालूम करना है, तो हम लोग हमेशा इसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। इंग्लिश में कोई भी ए से लेके जेड तक आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लोगे, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी बी एक्स, ये जो होगा ये इसको बोलेंगे वेरिएबल। तो ये एक तरीके का वेरिएबल होता है जिसको हमें मालूम करना है। तो ए बी का डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस बी सी है 40 सेंटीमीटर और ए सी है 100। तो ये आपका इक्वेशन इस तरीके से। अब जब हमें मालूम करना है इसको, तो x का वैल्यू आएगा मीन्स ए बी का वैल्यू हो जाएगा। तो x एज्यूम करें, तो एक साइड, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर वेरिएबल रहेगा उस नंबर को
हमें सिंगल डिजिट रखना है, मीन्स जो नंबर्स है वो हटाना है। इधर +40 दिया है तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर डालेंगे, मीन्स उसका उल्टा करना पड़ा। प्लस दिया है तो माइनस, +40 की जगह -40, तो ये साइड भी 40 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 40 नेगेटिव सेम साइन। हम लोग इधर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ साइड, 40 ऑन बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 40 में से प्लस माइनस माइनस, 40 में से 40 गया तो 0, तो सिर्फ बचेगा इधर x इज इक्वल टू 100 में से 40 गया तो 60। तो ये हो गया आपका आंसर, x 60 है, मीन्स आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी ए कितना हो गया 60। अब इसको ऐसे भी प्लस, तो 60 + 40 जो होगा 100। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं, जो वेरिएबल लगा के हमें सॉल्व करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। 4 years ago Daljit was 8 years old. How old is he today? तो ये इक्वेशंस के तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। 4 years ago मतलब 4 साल पहले दलजीत 8 साल का था, तो हाउ ओल्ड इज ही टुडे, तो आज कितने साल का है वो। तो इसका आंसर कैसा होगा, तो हम लोग सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड इज हू टुडे, तो हम लोग सॉल्यूशन में इसको लेट अस सपोज हम लोग लिखेंगे, लेट अस सपोज दलजीत इज x years old टुडे, वेरिएबल्स लगा के आज वो x साल का है। तो आज x साल का है, तो कितने साल पहले, 4 साल पहले, तो आज की डेट में से 4 साल माइनस कर देंगे, मीन्स x -4, तो इक्वल टू कितना होता है वो 8 साल का होता है। टुडेज ईयर -4 years बैक, 4 साल पहले, वो इक्वल टू मीन्स इक्वलिटी है दोनों में, तो -4 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर अब जहाँ पर वेरिएबल है वो हमें हटाना है, -4 है तो हम लोग क्या करेंगे +4 एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो 4 - 4 0 हो गया, तो सिर्फ बचा x, 8 + 4 12। तो x क्या था, दलजीत का एज, देयरफॉर दलजीत इज 12 years टुडे। तो आज वो कितने साल का है, 12 साल का, 12। तो आप अगर नॉर्मली भी अगर इसको ये आंसर्स को वेरीफाई करेंगे, 4 साल पहले मीन्स 12 में से 4 गया तो कितना होगा 8, तो 4 साल पहले वो 8 साल का था, तो आज कितने ईयर्स का है 12 ईयर्स के। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इक्वेशंस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं इसके आंसर्स। एग्जाम्पल नंबर 2। जैस्मीन हैज सम मनी, मदर गेव हर 7 rupees, जैस्मीन नाउ हैज 10 rupees, हाउ मच डिड शी हैव इन स्टार्ट। मीन्स जैस्मिन के पास कुछ रुपये थे, कुछ मनी था, उसके बाद उसकी माँ ने उसको 7 रुपीज़ दिए, 7 रुपीज़ दिए। फिर जैस्मिन नाउ हैज़ 10 रुपीज़, उसकी माँ ने 7 रुपये दिए, तो अभी उसके पास कुल कितने 10 रुपये हो गए। तो हाउ मच डिड शी हैव इन स्टार्ट, तो स्टार्ट में उसके पास कितने रुपये थे, तो लेट जैस्मिन हैड x रुपीज़ इन द स्टार्ट में उसके पास x रुपये थे। सो हमने इसको x सपोज कर दिया, लेट अस सपोज। तो पहले x रुपीज़ उसके पास स्टार्ट में थे, फिर उसकी माँ ने उसको 7 रुपीज़ दिए, मीन्स वो 7 रुपीज़ देने के बाद उसके पास कितने हो गए 10 रुपीज़ हो गए, मीन्स पहले के उसमें से उसको ऐड किया, पहले का जितना रुपीज़ था प्लस उसका 7 रुपीज़ अभी का जो माँ ने दिए,
तो उसको टोटल मिला के कितना हो गया 10। तो ये इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये +7 है तो हमें लगाना पड़ेगा -7। तो यहाँ पर भी -7, यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ द साइड्स। सो प्लस माइनस माइनस मीन्स बचा 0, 7 में से 7 गया तो बचा इधर का x, 10 में से 7 गया 3। तो इन द स्टार्ट therefore Jasmine had ₹3 in the start मीन्स स्टार्ट में उसके पास कितने रुपए थे, 3 रुपए थे। Now moving to the next example, example number 3. There are some pedas in the box. If some children are given 2 pedas each, the pedas would be enough for 20 children. How many pedas are there in the box? Means एक बॉक्स के अंदर कुछ पेड़े रखे हुए हैं, तो कुछ बच्चों को अगर 2 पेड़ा एक एक जन को दिया, ईच 2 पेड़ाज ईच, हर एक बच्चों को 2 पेड़ा दिया गया, तो पेड़ाज वुड बी इनफ फॉर 20 चिल्ड्रन। मतलब 20 बच्चे अगर रहेंगे तो 2 पेड़े एक एक जन को देंगे तो सारे पेड़े बढ़ जाएंगे। तो हाउ मैनी पेड़ाज आर देयर इन द बॉक्स, मीन्स हमें मालूम करना क्या है कि उस बॉक्स में कितने पेड़े हैं। तो लेट the total number of pedas in the box be y। हमने एक वेरिएबल y रख लिया। तो कुछ पेड़े थे, जितने भी पेड़े थे अगर उसमें से हर एक को 2-2 पेड़े दिए जाए तो 20 बच्चों को बढ़ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ पेड़ास y, उसमें से हर एक को 2-2 दिए जाए तो कितने बच्चों को मिल जाएगा, 20 बच्चों को। तो 2-2 दिए जाए तो प्लस नहीं करेंगे बल्कि हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। मीन्स सपोज़ अगर 10 रुपये की एक चीज़ है या 10 चीज़ है, अगर वो हर एक को 2-2 में बांटे जाएंगे तो हम लोग को अगर निकालना है तो वो क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे कि वो टोटल उसमें से वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये पेड़े का है, तो ये पेड़ा हमें डिवाइड करना है कि टोटल नंबर ऑफ पेड़ा डिवाइड बाय कितने बटने वाले हैं, हर एक को 2-2 जन। तो 5 डिवाइड बाय 2 मीन्स 5/2 इज इक्वल टू 20। अब जब डिवाइड है, जहाँ पर वेरिएबल रहता है वहाँ के नंबर हमें हटाना है। तो अगर ये डिवाइड है तो हम इधर पे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी, लेफ्ट हैंड साइड करें तो राइट हैंड साइड भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये इधर से बचेगा आपका y, और 22 ज़ा 40। देयरफॉर हमारा y का आंसर 40 है। तो y हमने क्या कंसिडर किया था, टोटल नंबर ऑफ पेड़ा। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पेड़ास इन द बॉक्स इज 40, मीन्स 40 पेड़ेस थे। तो जैसे आप 40 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 मीन्स 20 बच्चों में वो बढ़ गए, जो हमारा 20 चिल्ड्रंस थे। इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 25 रुपीज़। तो हाउ मच डज 1 कॉस्ट, मीन्स 5 चॉकलेट 25 रुपीज़ की हैं, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है। तो लेट सॉल्यूशन, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बी
जेड। अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हो आप, ए से लेके जेड तक, और हमेशा हम लोग छोटा अल्फ़ाबेट लिखेंगे उसका, स्मॉल लेटर्स में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट बी जेड। सो 5 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹25। एक चॉकलेट का कॉस्ट है जेड, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 चॉकलेट का टोटल कॉस्ट होता है ₹25। एक चॉकलेट 5 रुपये की, तो जेड चॉकलेट कितने की टोटल 25। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मीन्स जेड मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम लोग डिवाइड बाय 5 करेंगे इसको हटाने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में किए तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ दी साइड्स। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, जेड 1 ज़ा जेड, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, जेड की वैल्यू हो गई 5। तो अब 5 को जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा तो 25। तो जेड क्या था, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज ₹5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस इक्वेशन चैप्टर्स में आपने क्या सीखा, पहला इक्वेलिटी होती है। इक्वेलिटी मीन्स आपका कोई भी नंबर 9 + 1 = जैसे 10, तो ये इक्वेलिटी होती है कि इसको हम लोग इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर कोई वेरिएबल्स रहता है, कोई भी नंबर लिए x + 1 = 10, ये हमारा होता है वेरिएबल, राइट। और जब वेरिएबल को सॉल्व करना है, सपोज x + 1 = 10, तो प्लस रहेगा, इस प्लस को हटाना है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। उसी तरह अगर माइनस रहेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो दोनों साइड प्लस। अगर वो मल्टीप्लाई है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर वो डिवाइड है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मीन्स 10 × 2। तो उसका उल्टा हमें रेसिप्रोकल्स के जैसे उसका उल्टा हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, जिसमें हमें इक्वेशंस के क्या होते हैं और इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।